सबसे जो मुख्य मांग थी, एक मिनट शांत तो रहो। सबसे जो मुख्य मांग थी वो ये थी कि एक आदान अनुदान है अपना 2022 का, 2023 का जो आदान अनुदान है वो अपन को जारी किया जाए। सबसे अपनी मुख्य मांग यही है। वो 15 दिसंबर को सभी किसानों के खाते में, 15 तारीख को सभी किसानों के खाते में वो पैसे आ जाएं। क्लियर कट बात है, 15 तारीख को वो आ जाएंगे। इसमें कोई आश्वासन नहीं है, कोई मीठी बात नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट है कि वो आ जाएंगे। दूसरा जो मुख्य मुद्दा था वो था कि जो बीमा क्लेम है, बीमा क्लेम के बारे में हमें कंपनी है, कंपनी से बात करके जो वास्तव में कोई किसान है उनका कोई बीमा क्लेम है वो गलत खारिज किया गया है, उसकी जानकारी ली जाए और बीमा कंपनी को कि जो गलत अनुदान वो जो क्लेम है खारिज किए हैं उनकी जो जानकारी पब्लिक में साझा की जाए। तो इसके बारे में हमारी बात हुई है, उसकी सूचना हम 7 दिन में पूरी लिस्ट है वो आपकी समिति को हम आपको दे देंगे। तीसरी जो मुख्य मांग थी वो थी बिजली विभाग को लेकर के। बिजली विभाग को लेकर के बात थी। बिजली विभाग के 4-5 इशू थे। पहला था कि भाई 6 घंटे 3 फेज बिजली सभी को पर्याप्त रूप से दी जाए, जो बिल्कुल है कि सरकार के भी निर्देश हैं, वो सभी उसकी पूरी सुनिश्चितता की जाएगी। दूसरा था कि जो सिंगल फेज बिजली थी, सिंगल फेज बिजली के जो भी सरकार के प्रावधान हैं उन प्रावधानों के तहत में पूरे उपखंड में सिंगल फेज बिजली की जो आपूर्ति है वो पूर्णतः सुनिश्चित की जाएगी। अगली बात थी कि जो अपने जले हुए ट्रांसफार्मर हैं वो समयबद्ध रूप से उनको प्रतिस्थापित यानी रिप्लेस किया जाए, वो भी सुनिश्चितता की गई है। एक रिजर्व कोटा बनाने की बात की गई है। एक ये था कि जो भी अपने बिजली के तार है उन पे कोई जो झाड़ियां हैं उनको नियमानुसार उनको कटाने का भी प्रावधान किया गया है। एक जो अगली जो मुख्य मांग थी वो थी अपने आवारा पशुओं की, सुअरों की। उसके बारे में तय हो गया है कि ग्राम पंचायतों के स्तर से अभी उसमें हम जीपीडीपी के प्लान में लेकर के और जिम्मेदारी तय करके हमारे स्तर से हम मीटिंग करके तय करके ग्राम पंचायतों से ये जो आवारा पशुओं की समस्या है इसको तुरंत ही समाधान किया जाएगा। इसमें कितना टाइम लगेगा? अगला इशू था कि सहकारी बैंकों की बात थी। सहकारी बैंकों में 3-4 पॉइंट थे। एक तो जो मृत किसानों का हिस्सा है वो उनको दिया जाए, इसके बारे में जिला स्तर पे जो इनके अधिकारी हैं उनसे बात की गई है, वो भी तुरंत ही इनके जो प्रक्रिया है वो आरंभ की जाएगी और मृत किसानों का हिस्सा है वो नियमानुसार उनके खाते में लौटाया जाएगा। एक जो अगला जो मुख्य मांग थी वो थी अतिक्रमण की। अतिक्रमण के बारे में 4 बिंदु हैं। पहला है कि तहसील के सामने जो अतिक्रमण है कोई पर्यटन विभाग की जमीन है, उसकी कल या परसों में 2-3 दिन में उसका सीमा ज्ञान करके अगर उस पर कोई अतिक्रमण मिलता है तो उसके नियम अनुसार उसको 7 से 10 दिन में उसकी कार्रवाई करके हटाया जाएगा। आबादी के पट्टे की जांच है। आबादी के पट्टे की जांच है कि 30 दिन में आबादी के पट्टे की जांच पूरी हो और अगर उन जांच में गलत पट्टे मिलते हैं तो उसकी संबंधित विकास अधिकारी है वो सक्षम न्यायालय में उसकी निगरानी पेश करेगा। एक है कि किसान और किसानों के लिए नगर पालिका में धरने के लिए कोई जो भूमि है वो आरक्षित किए जाने की बात की गई है। इसी प्रकार से चौथा है कि कृषि विज्ञान केंद्र है उसमें उसका सीमा ज्ञान करके उसमें कोई अतिक्रमण है उसको भी हटाया जाएगा। मुख्यतः ये जो आपकी मांगे थी उनमें यही मांगे हैं। सभी पे पूरी समिति से विस्तार पूर्वक 4 घंटे एक बिंदु पे बात की गई है। आश्वासन के बजाय ठोस कार्रवाई की गई है। इनमें से कुछ बातें ऐसी हैं जिन पे कि हमारे स्तर पे अभी कार्रवाई की जानी है, तो हमारे स्तर पे हम सुनिश्चित करेंगे। पूरी तरह से जो पूरी बातें थी उनको तरीके से उनको सुना गया और उनका समाधान करने का पूरा प्रयास किया गया। धन्यवाद।